तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मैटेरियल और सराउंडिंग्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले ये देख लेते हैं। आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं सॉलिड क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं सॉलिड के जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है, आप पढ़ चुके हैं। ऐसा भी फिर लिक्विड पढ़ा था कि लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा मॉडरेट स्पेस होता है, सॉलिड से स्पेस ज्यादा होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी मॉडरेट होता है, यानी कि सॉलिड से कम होता है। इसके बाद हमने पढ़ा गैस। गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका जो इंट्रामोलिकुलर सरफेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। तो ये हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, अगर किसी भी सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। भाई अगर आपको सपोज करो कोई मेटल है, आपको उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप हीट करते हैं, और उस हीटिंग प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। यानी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग प्रोसेस होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। सपोज करो आपके पास आइस थी, आइस को आपने क्या किया, हीटर पे रख दिया, तो बहुत जल्दी से क्या होगा, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास अब वाटर हो जाएगा। वाटर को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, या फिर मैं कह रहा हूं आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप फर्दर हीट करेंगे। अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि ये धीरे 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 आपका गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बॉइलिंग, और वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इस प्रोसेस को रिवर्स करके देखते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास गैस है, तो गैस को अगर हम वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके आना चाहे तो क्या करेंगे, आपके पास स्टीम है, अगर आप उसे कूलिंग करेंगे, आप कूल करना उसे स्टार्ट कर दें तो स्टीम क्या होगी, वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वापस से जो वाटर में कन्वर्ट हो रही है स्टीम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, उसके लिए आपको कंडेंसेशन प्रोसेस करना पड़ता है। यानी मैं कह रहा के अंदर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को आपको फिर से सॉलिड में ले जाना है तो इसको आप क्या बोलेंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस में सॉलिडिफिकेशन, तो आपको याद रखना है मेल्टिंग क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ हीट। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ हीट। गैस कंडेंसेशन क्या है, गैस को लिक्विड में कंडेंस करने को आप कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज होता है उसे आप सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें आपका सॉलिड से गैस फॉर्म, सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म हो जाती है, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं सब्लिमेशन। सपोज करो आपका कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बीच की स्टेज आती ही नहीं है, यानी लिक्विड वाली स्टेट आती ही नहीं है, आपके पास सॉलिड है और सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस। और ऐसे जो सब्सटेंस है उनको बोलते हैं सब्लिमेंट्री सब्सटेंस। जो कैसे सब्सटेंस, जो आपके डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हो। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं, एक तो कैम्फर है। कैम्फर आप जानते हो, कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है जो पूजा में यूज होता है घर में, और डायरेक्टली किसमें होता है, आप उसको बाहर रख दीजिए सॉलिड फॉर्म में होता है, तो कुछ टाइम में यानी कुछ आवर बाद वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको लिक्विड मिलेगा ही, गायब हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका नेफ्थलीन बॉल्स। अब आप कहेंगे नेफ्थलीन बॉल क्या होती है। आपके घर में सर्दियों में, गर्मियों में क्या करते हैं हम लोग, सर्दियों के जो कपड़े हैं उनको पैक करके रख देते हैं अलमीरा में, बेड में, जहां पे भी आपके घर में सेफ रखते हैं। तो साथ में हम छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स डालते हैं, इसलिए ताकि इनमें कोई बैक्टीरिया फॉर्म ना हो, कोई कीड़े ना काटे या फिर कॉकरोच ना हो जाए कपड़ों में, इसलिए हम नेफ्थलीन बॉल का यूज करते हैं। और तो नेफ्थलीन बॉल क्या करती है, नेफ्थलीन बॉल आपको इंसेक्ट से बचाती है आपके कपड़ों को। और ये क्या है, ये आपका सप्लीमेंट्री कंपाउंड है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब और भी प्रोसेस है, स्टेट चेंज करने के और भी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने हीटिंग हुआ, मेल्टिंग हुआ, बॉइलिंग हुआ, कंडेंसेशन है, सॉलिडिफिकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, उसके बाद आपने पढ़ा सब्लिमेशन। इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जिससे आप
गैस को डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने पढ़ा कंडेंसेशन, लेकिन कंडेंसेशन में आपको कूलिंग करनी पड़ रही थी। अगर हम एक ऐसा प्रोसेस ले लें जिसमें कूलिंग ना करनी पड़े लेकिन हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाए तो हम किससे कर सकते हैं? कंप्रेशन, यानी कि प्रेशर से। तो देखते हैं हम कंप्रेशन से क्या कर सकते हैं। ऑन कंप्रेशन, सपोज करो आपके पास एक ये चैम्बर है, इस चैम्बर में गैस के पार्टिकल हैं, ये बहुत दूर दूर पार्टिकल है। आपने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया और इसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे अगर हम इसको दबाते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब तो दबाते जाओगे गैस कंप्रेस होती जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर के बीच में स्पेस ज्यादा है। तो इसका मतलब है जब आप कंप्रेस करेंगे तो जो आपका स्पेस है वो कम होता चला जाएगा। तो थोड़ी देर बाद कंडीशन ये होगी कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत पास पास आ जाएंगे। बहुत पास पास आने की वजह से ये आपका जो गैस था ये आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने अपने घर पे देखा होगा एलपीजी, इसमें आपकी जो गैस भरी होती है जो ब्यूटेन गैस भरी होती है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो ब्यूटेन गैस है जब उसको कंप्रेस किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तो आप कहेंगे सर नहीं तो हम ओपन करते हैं तो तब तो गैस ही निकलती है। नहीं, जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो आपका जो लिक्विड है फिर से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन घर जाकर सिलेंडर को हिला के देखना, आपको फील होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड पहले से फील है। इसके बाद आता है आपके पास टेम्परेचर स्केल क्या क्या है, कौन कौन से आपके पास टेम्परेचर स्केल है जिनसे कि आप टेम्परेचर का पता करते हैं। तो जनरली जो आपका टेम्परेचर स्केल है वो 3 टेम्परेचर स्केल है। एक आपके पास केल्विन है, 1 डिग्री सेल्सियस है, नेक्स्ट आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है। अगर हम स्केल की बात करें, सपोज करो आपको कोई टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, जो जस्ट आप 223 ऐड कर लीजिए, ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो आपको दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप 273 प्लस कीजिए तो 273 केल्विन में टेम्परेचर आ गया आपका। नेक्स्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आप 273 प्लस कीजिए तो 283 केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दिया गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस कीजिए, ये हो जाएगा 288 केल्विन। तो इस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर गिवन है उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बात क्या आती है, अगर आपका कोई टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो तो उसको हम वापस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। सॉरी, डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन आपने सीख लिया ना, अगर केल्विन में गिवन है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें। तो कुछ नहीं करना है, आपको केल्विन की वैल्यू पुट यहां कर देनी है, 273 माइनस हो जाएगा, वैल्यू आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। लेकिन अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 ऐड कीजिए, ये आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो किसी की बॉडी का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर है तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें, यानी ये वैल्यू हमें फ़ारेनहाइट में मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस आपको डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 40 पुट करना है, 40 आपने पुट कर दिया प्लस 32 इक्वल F। क्लियर है? ठीक है, तो 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32 फ़ारेनहाइट में हो गया, ये आपका पास हो गया 104 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है इस आदमी को फीवर है और इसका टेम्परेचर बॉडी का आप बोलते हैं 104 बुखार हो रहा है इसको, तो 104 फ़ारेनहाइट उसकी बॉडी का टेम्परेचर है। अब बात आती है फ़ारेनहाइट से डायरेक्टली केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कैसे लेके जाएंगे। सपोज करो आपको गिवन दिया गया है, यही कर लेते हैं 104 फ़ारेनहाइट, ये आपको गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप कैसे करेंगे। आप इस फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 फ़ारेनहाइट की वैल्यू 104। तो आप लिखेंगे 9/5 इंटू सी इक्वल 104 माइनस 32, तो ये आपका जाएगा 9/5 इंटू सी इक्वल 72, ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, सी डिग्री इक्वल टू 72 इंटू 5/9, तो ये आपके पास हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर आ गया। अब हमें कन्वर्ट करना था इसको केल्विन में, तो बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू केल्विन, तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो गया 013, तो आपका 310 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।